डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, और ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करी जाने वाली एक समस्या है जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। तो हम आज की वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं। आजकल बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आपने बहुत कम एज की लड़कियों को देखा होगा जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, अबव 70 के आसपास भी अगर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों में कि डाइट प्रॉपर होके भी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ होता है, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ने जैसी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कब्ज़ का होना, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस, लिथार्जी लगना, आलस जैसी समस्याएं होती हैं। तो कई बार इसके लक्षणों के पीछे या इन लक्षणों के पीछे एक कारण हो सकता है और वो होता है थायराइड हार्मोन की कमी का होना। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है, क्यों होता है, उसके पीछे के लक्षणों के बारे में हम जानेंगे कि उसके मुख्य लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं। और होम्योपैथी में बहुत ऐसी तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इंडिविजुअली सिम्टम वाइज और कॉन्स्टिट्यूशन देख के दी जाती है, लेकिन बेसिकली हम तीन लक्षणों के आधार पर 3 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो कुछ केसेस में उन मेडिसिन को कंसीडर किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले ये बात आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी भी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से होती है, तो आपको सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। दोस्तों, मेरे इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताया था, जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं और उसके कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं। वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके उसे देख सकते हैं। सो हाइपोथायराइडिज्म में हमारे जो गर्दन के पास में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड में मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स जो हैं बनते हैं, T3 जिसे हम ट्राई आयोडोनिन कहते हैं और दूसरा हार्मोन T4 जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ये हार्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। और कई हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग भी इसी वजह से या इन हार्मोन्स की वजह से प्रभावित हो सकती है। तो जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती तो इसी स्थिति को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें अक्सर T3, T4 हार्मोन कम हो जाते हैं और TSH जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। अब इसके पीछे कारण क्या होते हैं, ऐसी क्या वजह होगी, या बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो कारण होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या वजह होगी कि हमारे बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसे हम हैशिमोटोज थायराइडाइटिस के नाम से भी जान सकते हैं, ये सबसे कॉमन कारणों में से एक होता है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को ही प्रभावित करने लग जाता है। तो जब कभी आपको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन हो सकती है। बहुत सारे केसेस में आयोडीन की कमी का होना, आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए एक जरूरी मिनरल होता है और इसकी कमी से थायराइड ग्लैंड या थायराइड फंक्शनिंग जो होती है वो इफेक्टिव हो जाती है, फंक्शनिंग जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो उसकी वजह से भी वहाँ पर आपको ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। कई बार रेडिएशन या थायराइड की कोई सर्जरी अगर आपने करवाई है तो उन लोगों में थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो सकती है। बहुत सारे लोगों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे फीमेल्स में प्रेगनेंसी या फिर मीनोपॉज के समय हार्मोन चेंजेस आपके थायराइड ग्लैंड को भी अफेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में जेनेटिक कारण भी होते हैं। तो अगर आपके परिवार में, आपके किसी फैमिली के किसी मेंबर में अगर किसी तरीके की थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है तो उनमें भी जेनेटिक कारण भी एक हो सकता है जिसमें आपको हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये थे कुछ कारण। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। हम छोटे छोटे बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म को।
अब इसके सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जब भी कभी आपकी थायराइड ग्लैंड से आपके हार्मोन्स जो हैं कम बनने लगते हैं या T3 T4 की मात्रा या इसका लेवल कम हो जाता है, तो आपको सबसे पहले बॉडी में जो चेंजेस दिखेगा वो होगा आपका वजन का बढ़ जाना। क्यों ऐसा होगा? तो आपके शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होती है उसके धीमे हो जाने के कारण आपका वेट जो है बढ़ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो इसमें वज़न कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप कितनी भी डाइट प्लान कर लीजिए लेकिन आपका वज़न कम नहीं होगा। इसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा उन्हें आलस आएगी, उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट बनी रहेगी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी और ऐसे पेशेंट को हमेशा नींद जैसा महसूस होता रहेगा। ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपोथायराइडिज्म है उनमें हेयर फॉलिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें उनके बालों की जो टेक्सचर है या जो बालों में होने वाली जो समस्याएं होती हैं या बालों का रूखापन होना, हेयर फॉलिंग का होना, उनके हेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा पतले उन्हें देखे जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे लोगों को सामान्य तापमान नॉर्मल टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा ठंड जो है महसूस हो सकती है। ऐसे पेशेंट को कब्ज़ की समस्या भी होती है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो होने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ स्किन में भी कई तरीके के बदलाव आपको या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा रूखापन होना, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का होना, काफ़ी ज़्यादा सूखी सूखी त्वचा होगी, चेहरे पर आपको सूजन या फिर स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। फीमेल्स में भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि पीरियड्स की समस्या का होना, पीरियड इरेगुलर होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या बिल्कुल भी मेंसेस नहीं होना और फर्टिलिटी से भी जुड़ी बहुत सारी समस्याएं ऐसे पेशेंट में देखने को मिल सकती है। मेंटल सिम्टम्स भी या मेंटली भी पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन का कम होना, बिल्कुल भी वो एक जगह पर फोकस होकर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्वेंटली मूड में चेंजेस का होना और कई बार डिप्रेशन जैसा महसूस होना या फील होना। सो दोस्तों, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में पेशेंट को अक्सर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर आप कभी इस कंडीशन के को लेकर किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो इसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं या इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए हमको जांच करना होता है TSH लेवल, T3 T4 लेवल और थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट जो है कराए जा सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं होम्योपैथी मेडिसिन का क्या रोल होता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन का चुनाव व्यक्ति के सिम्टम्स और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हमेशा होता है। तो जो मेडिसिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो हर पेशेंट में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होने वाली है। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है बेलाडोना। हाइपोथायराइडिज्म में बेलाडोना क्यों कंसीडर की जा सकती है? तो बेलाडोना बहुत ज़्यादा कॉमनली एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और नर्वस सिम्टम्स वाली मेडिसिन मानी जाती है। तो कुछ थायराइड केसेस में जब ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सेंसिटिविटी और अचानक बढ़े हुए सिम्टम्स अगर दिखाई देने लग जाते हैं, सडन एक्यूट सिम्टम्स अगर दिखाई देने लग जाते हैं, तो सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर इसे कंसीडर किया जा सकता है। इसकी जो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स होंगे वो ये होंगे कि थायराइड रीजन में सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, नेक एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, गर्मी जैसा महसूस होगा, हेडेक के साथ में नर्वस सिम्टम्स जो हैं पेशेंट में देखने को मिल जाएंगे और अचानक बढ़ी हुई कंप्लेंट्स में इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। इसका पेशेंट फिजिकली या इसकी पिक्चर कैसे होगी इस पेशेंट की? तो ऐसे व्यक्ति जिनके सिम्टम्स सडनली दिखाई देते हैं, उनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और बेचैन आपको नज़र आते हैं, तो वैसी कंडीशन में बेलाडोना मेडिसिन को दिया जा सकता है। इसकी लोअर पोटेंसी से हम देना शुरू करते हैं, 30 पावर से हम 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं अगर सिम्टम मैच कर जाते हैं तब। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है आयोडम। इस मेडिसिन को हमने हाइपरथायराइडिज्म में भी दिया हुआ था। तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में आयोडीन क्यों दी जा सकती है? तो जब भी कभी थायराइड फंक्शन कम हो जाते हैं और ग्लैंडुलर इम्बैलेंस होते हैं तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। इसमें पेशेंट के लक्षण कैसे होंगे? तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कमजोरी या वीकनेस होगी, वजन में सडनली उनको बदलाव देखने को मिलेगा, ग्लैंडुलर कंप्लेंट्स देखने को मिलेगी और मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंसेस जो है पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। आयोडम का पेशेंट जो है उसकी पिक्चर्स कैसी होगी? तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट में आपको सबसे पहले
दिखाई देते हैं। शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कमज़ोरी और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जैसी आपको फीलिंग आती है। तो वैसी कंडीशन में हम ये मेडिसिन को दे सकते हैं। दोस्तों, आयोडम जो मेडिसिन है ये थायराइड की प्रॉब्लम में सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म में भी सिम्टम्स अगर मैच करते हैं या हाइपोथायरॉयडिज्म में भी दे सकते हैं। 30 पावर में आपको इस मेडिसिन को स्टार्ट करना है। 2 से 3 बूंद जो है इसकी दी जा सकती है पेशेंट को। और लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया कार्बोनिकम। तो कैलकेरिया कार्बोनिकम होम्योपैथी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मानी जाती है और ये उन पेशेंट में कंसीडर की जाती है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो है, कमज़ोरी है और ग्लैंडुलर इम्बैलेंस जो है उसके लक्षण आपको अगर बॉडी में नज़र आते हैं। क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा धीमा हो जाता है तो उसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग होते हैं, जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा स्लगिशनेस का होना, बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होना, जल्दी पेशेंट थक जाता है। इसमें वज़न बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, पेशेंट का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये जो पेशेंट होता है इसका क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम होता है तो थोड़ा सा भी खाने से वज़न बढ़ जाता है, वज़न कम करने में इनमें परेशानी होती है और शरीर में काफ़ी ज़्यादा हेवीनेस जो उनको महसूस होता है। ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, हाथ पैर हमेशा उनके ठंडे उन्हें महसूस होते हैं, कोल्ड इनटॉलरेंस होता है, ठंडी चीज़ों से उनकी कंप्लेंट बढ़ सकती है और ठंडे मौसम में उनकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। थकान और कमज़ोरी, बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनमें किसी भी तरीके की कार्य करने की कोई भी कैपेसिटी नहीं होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट का एक बहुत ही अच्छा सिम्टम्स जो है वो है स्वेटिंग आना, स्पेशली सिर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। सोते समय उनके जो हेड एरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, तो ये पेशेंट की एक स्ट्राइकिंग सिम्टम्स होते हैं। ऐसे पेशेंट में कब्ज़ जो है बहुत जल्दी देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस और इंडाइजेशन या खाना पचाने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगता है। फीमेल्स में पीरियड इरेगुलर होना, कमज़ोरी होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना जैसी समस्याएं ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, ये थी हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं बना पाती है और इसके कारण वज़न बढ़ना, थकान होना, बाल झड़ना, कब्ज़ की शिकायत होना, ठंड बहुत ज़्यादा लगना और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। होम्योपैथी में बेलाडोना, कैलकेरिया कार्बोनिका, आयोडम मेडिसिन का सिलेक्शन आप सिम्टम सिमिलरिटी पर या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, उसके आधारों पर या सिम्टम्स के आधारों पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में और उसकी कुछ छोटी सी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको थायराइड संबंधित कोई भी सिम्टम्स हो तो सबसे पहले आपको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए और उसके रिपोर्ट के आधारों पर एक क्वालिफाइड फिजिशियन जो आपके नज़दीकी हैं उनसे जाकर सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद ही आपको कोई मेडिसिन जो है स्टार्ट करनी चाहिए। सो दोस्तों, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उन फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनमें आपने ये सिम्टम्स कभी देखे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर सजेशन दे सकते हैं या कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।